शिक्षा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे कोई भी पी लेता है तो दहाड़ने लगता है। यह वचन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है और उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया है। नमस्कार, सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए मैं अजय कुमार पांडे आज की इस सभा में अपने विषय रोजगार उन्मुखी नई शिक्षा नीति पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम 1835 में लॉर्ड मैकाले हमारे भारत देश की उनको शिक्षा नीति को बनाने का उनको अधिकार दिया गया, लेकिन आवश्यकता क्या थी? एक अंग्रेज को क्या आवश्यकता है कि हमारे देश की आकर के नई शिक्षा नीति को बनाए या फिर नई शिक्षा नीति की नींव रखे। हमारे पुरानी शिक्षा नीति को हटा करके नई शिक्षा नीति उन्होंने बनाई। उनको आवश्यकता थी तो नौकर बनाने की, जो कि उन्होंने उस वक्त किया। खुद मालिक बनकर के बैठते थे और उनको चाहिए थे नौकर। उसके लिए नौकर बनाने के लिए उन्होंने हमारे देश में शिक्षा नीति की नींव डाली। दुर्भाग्यपूर्ण मुझे यह बताने में बहुत दुख हो रहा है कि उस नीति को हम आज भी अपनाए जा रहे हैं। उस वक्त हमारे जब से हमने उसको अपनाया है तब से हमारे देश में बोला जाता है, महान जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की, शोधकर्ताओं ने शोध किया, तब उनको पता चला कि 90% लोग सिर्फ 30,000 से कम नौकरी पाने वाली जॉब ही पा रहे हैं इस शिक्षा नीति के दम पर। आज तक शिक्षा नीति के दम पर कोई भी महान व्यक्ति नहीं हुआ है, अपनी काबिलियत के दम पर हुआ है। चाहे हम किसी बिजनेसमैन को उठा लें, बिजनेसमैन में धीरूभाई अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, टाटा सर रतन टाटा हो गए, कोई भी इस शिक्षा नीति के दम पर नहीं गया, अपनी काबिलियत के दम पर गया है। एमबीए चाय वाला, एमबीए कर करके कोई लोग नहीं कर रहे हैं। एमबीए चाय वाला अपना उसको चीज को छोड़ करके आ रहा है, अपना आउटलेट खोल करके फिर आगे बढ़ रहा है। कमी तो है ना कुछ शिक्षा नीति में। उन कमियों को सुधारने के लिए बार बार प्रयास किया गया। सर्वप्रथम प्रयास 1968 में किया गया, उसके बाद 1986 में किया गया। तत्पश्चात अभी भी ये सब चीजें जब नहीं सुधरी तो नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई, जिसके अध्यक्ष कस्तूरी रंजन को चुना गया, जो कि इसरो के चांसलर रह चुके हैं। अब बात ये सिर्फ इतनी सी नहीं होती। इस बार जब चुना गया उस चीज को तो लाखों लोगों से जाकर के विचार विमर्श किया गया, ग्राउंड लेवल में जाकर के बात की गई। 4 साल 5 साल तक रुक करके उस पर रिसर्च करके कि क्या कमियां हैं जिससे हमारा देश अभी भी आगे तो बढ़ रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी जो जीडीपी है वो 48 लाख करोड़ रुपए के कारण विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन फिर भी हम अपने उतने रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे देश में आकर के दूसरी कंपनी आकर के राज कर रही है, सब कुछ उनका ही शासन चल रहा है। क्यों हम बार बार हमको रोक लगानी पड़ती है कि चाइना के प्रोडक्ट को हम खरीदें ना? अरे खोल देते हैं ना, हम सब कुछ बना देते हैं सब कुछ। हम अपनी कंपनियों को इतना सजग क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि चाइना को आगे चल करके रोक लगानी चाहिए कि हमारे देश की कंपनियों को आगे बढ़ने से रोके। उस सब की नींव डालने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई, जिसके कारण 5, 3 और 4 के आधार पर बांट दिया गया। 5 में क्या होता है कि पहले 3 साल बच्चे को कोई भी शिक्षा प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे खेलों के माध्यम से समझाया जाएगा। अगले 2 साल उसे फर्स्ट और सेकंड क्लास बिना पेपर दिए करना है। बाकी के जो 3 साल रहेंगे उसमें 3rd, 4th, 5th क्लास पढ़ेगा, उसको मॉरल एजुकेशन और बाकी शिक्षाएं भी दी जाएंगी। फिर जो 3 साल आते हैं 6th to 8th, उस टाइम पे उसको अपनी शिक्षा के साथ साथ कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी भी समझाई जाएंगी। उसमें कोई लड़की है वो लोहार का काम भी सीख सकती है, अब कोई लड़का है अगर उसे ब्यूटी पार्लर का काम भी सीखना है वो भी सीख सकता है। हमारे देश में न जाने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा, हमारे देश में 1000 पोस्ट निकलती है आईएएस की, और फॉर्म कितने डाल रहे हैं? 8 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं। उसमें से कम सीरियस तैयारी करने वाले नहीं होंगे तो 1 लाख लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसकी सीरियस तैयारी कर रहे हैं, और उनमें से हजारों लोग बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनका नहीं होता है कि सुसाइड करने तक की स्थिति आ जाती है। सुसाइड करने की स्थिति इसलिए आती है क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। अगर इस शिक्षा नीति के दम पे हमें कोई एक प्रॉपर बैकअप प्लान मिल रहा है कि मैं एक तो उधर जाकर के मैंने पढ़ाई भी कर ली है, मेरे पास एक बैकअप प्लान है कि मैं एक अच्छा चाय बनाने का आउटलेट भी खोल सकता हूं, जिसके कारण देखा जा रहा है कि अभी 400 आउटलेट उनके खुल चुके हैं चाय सुट्टा बार के। उनके पास एक प्रॉपर चैनल था, प्रॉपर एजुकेशन थी, एक्सपीरियंस था। वो एजुकेशन एक्सपीरियंस हमको अब अपनी नई शिक्षा नीति में मिलेगा। मेरे पास एक प्रॉपर बैकअप प्लान रहेगा, जिसके कारण देश की जनता, जो भी विद्यार्थी रहेंगे, उनको अब सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। एक बच्चा था, तो उसमें एक व्यक्ति है अपने बकरे को खींच करके लिए जा रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी ये बताइए, ये बकरे को इधर खींच करके क्यों लिए जा रहा है? इस तरह से बकरा इतना रो क्यों रहा है? उसके पिताजी समझाते हैं कि बेटा ये कसाई है और उसको काटने के लिए ले जा रहा है। तभी बच्चा जानते हैं क्या बोलता है, अच्छा
मुझे लगा कि स्कूल लिए जा रहा है। कुछ यही विचारधारा हमारे दिमागों में बैठ जाती है अपनी पुरानी शिक्षा नीति को लेकर के। उसी को बदलने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसमें रोजगार को सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। मेड इन इंडिया के तहत की सारी शिक्षा नीति, हर चीज में कमियां और खामियां होती हैं। कुछ कमियां हैं हमारी शिक्षा नीति में, जैसे इस पे इंग्लिश भाषा को उतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया है, और इंग्लिश भाषा तो आप जानते हैं कि वैश्विक भाषा है, तो हमको उस पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। और टीचर्स के बारे में कोई एक वो नहीं आया स्पेसिफिकरण कि टीचर को भी कैसे, हम देखते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं कई बार नटूरे फटूरे पढ़ाते हैं नेचर फ्यूचर को, तो उन पर भी कुछ ना कुछ सुधार किया जाना चाहिए था। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।